हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोगों ने हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसके अंदर आपने देखा होगा वीडियोस जो आपको मिल चुके होंगे आई थिंक, और उसमें हमने बात की थी, पोटेंशियल मेथड यूज किया था टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज को देखा था और हमने देखा था इनफाइनाइट सीरीज देखा था। ठीक है। अब देखते हैं उसी सेक्शन में हम और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास मान लो कोई और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है और उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यानी कुछ और मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है। तो उन मेथड्स के अलावा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, पोटेंशियल मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, है ना। और जब कोई मेथड आपको काम ना आए तो लास्ट किरचॉफ लॉ है। यानी हम लोग अब बात करने वाले हैं आज टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो हमारा सीरीज है, फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुका होगा, उसी का सेकेंड पार्ट, है ना। ये पार्ट 2 है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें आप, देन इस वीडियो को देखें आप। ठीक है। तो इसमें देखिए आप, अब हम लोग पहले बात कर चुके थे पोटेंशियल मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। देन हम लोग बात करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री। और लास्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों कि अब जब कुछ भी आपको समझ में ना आए तो लास्ट क्या है, केसीएल, केवीएल, केवीएल मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल मेथड। ये क्या है, यूनिवर्सल मेथड मीन्स वैलिड एवरीवेयर। जब आपको सब कुछ फेल हो जाए और कुछ समझ में ना आए तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मेथड की बात करते हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है। यूनिवर्सल मेथड। ठीक है। तो सारे पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये 1 2 3 इन तीनों पे आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, हम मिरर सिमेट्री पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो इसी सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिरर सिमेट्री देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या होता है देखें आप। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया गया, मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है। और ये 2R है, ये R है, ये 2R है, ये R है और ये R है। और आपसे बोला गया कि आर ए बी बताइए, यानी ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बताएं। ठीक है। बच्चों एक तो हमें दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो 2/1 करेंगे तो आपको बात समझ में आ रही है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट की बात करना चाह रहे हैं। मिरर सिमेट्री होती क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज से आप जानते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस है और आर में कोई करंट नहीं है, आर को बाहर कीजिए और आंसर आ जाएगा आपका सीधे सीधे, दोनों सीरीज में दोनों सीरीज में। एक तो बात ये होगी। दूसरा हम लोग कहते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या होता है देखें आप। मिरर सिमेट्री क्या होता है कि देखेंगे आप, इस आप ए और बी के बीच निकालना, तो ये एक लाइन ड्रॉ करें आप इस रेजिस्टेंस से होते हुए। ठीक है। इस रेजिस्टेंस के देखेंगे, ये इस तरफ देखेंगे आप एल एच एस और इस तरफ आर एच एस। तो देखेंगे इधर 2R है, इधर भी 2R है, इधर R है, इधर R है। यानी एक मिरर रखा जाए तो बिल्कुल मिरर इमेज बनेगा। इसका इमेज यहाँ पे, इसका इमेज, मिरर इमेज बन रही है। कि मतलब इस लाइन के अबाउट दोनों तरफ क्या है, मिरर इमेज बन रही है। यानी हम कह सकते हैं मिरर सिमेट्री इसको बोलते हैं। एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल आइडेंटिकल होता है एक लाइन के क्रॉस। जनरली इसी टाइप का होगा आपके सामने, एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिरर सिमेट्री। ठीक है। तो इसके अबाउट हमारे हमें क्या मिलेगा, मिरर सिमेट्री मिलेगी। ठीक है। मिरर सिमेट्री में देखिए क्या है यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि मान लो आपने इसको बैटरी से जोड़ा होगा अगर, ठीक है, इसको बैटरी से मान लो आपने जोड़ा, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे करंट मान लो I1 गई और यहाँ पे करंट मान लो I2 गई, टोटल करंट I आई। ठीक है।
तो सिमेट्री से क्या होगा कि यहाँ से भी I1 आएगी और यहाँ से क्या आएगी, I2 आएगी। अब ये देखिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। I1 आएगी, I2 जाएगी, सिमेट्री है बिल्कुल। तो ऐसे ही होना, I1 आई है तो I1 आएगी, I2 है तो I2 इधर। अब देखिए यहाँ पे इधर से I1 आई और इसमें I1 जा रही है, तो I1 आई और I1 आगे चली, तो नीचे तो कुछ गया ही नहीं करंट, है कि नहीं। यहाँ भी देखिए आप, I2 आई है और पूरी की पूरी इसमें देखिए I2 चली गई, तो ऊपर तो गई नहीं, तो ना तो I1 का कोई भाग नीचे आ रहा, ना I2 का भाग ऊपर जा रहा है। इस R में कोई करंट जा ही नहीं रहा। तो R में जब कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये हमारे लिए डमी एलिमेंट है, 100 पीस है, इसको बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो देखेंगे 2 और 2 सीरीज में और R और R सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, देखें आप, ये 4 और ये R, 4 और R उसका सीरीज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 × 1/5 यानी 4/5 ये आ जाएगा हमारा। तो आप अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से करते तो भी वही आंसर आता, लेकिन हम बात करेंगे मिरर सिमेट्री से भी वही बात हो रही है। इस आर को हमने एलिमिनेट किया, मिरर सिमेट्री से भी एलिमिनेट कर सकते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। इस आर को बाहर कर सकते हैं, लेकिन बात कॉन्सेप्ट क्या है कि मिरर सिमेट्री का मतलब क्या है। ये एक टेक्निक है क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो आसानी से अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी अपन वन स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 1 था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखेंगे आप नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं मिरर सिमेट्री पे। अच्छा, इसमें देख लेते हैं हम लोग, फोल्डिंग देख लेते हैं ना, फोल्डिंग देख लेते हैं, फिर दोनों को क्वेश्चन करते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री, ये तो था मिरर सिमेट्री। अब हम लोग देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री का क्या मतलब। फोल्डिंग सिमेट्री में मान लो मैंने कि इस तरीके से किया, ये R है और ये 2R, ठीक है। और यहाँ भी ले लेते हैं हम, ये R है और ये 2R, ठीक है। और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए आप, और यहाँ A पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, B पॉइंट है, और आपको निकालना RAB कितना होगा A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप, तो फोल्डिंग सिमेट्री का वैसे भी देखेंगे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो रहा है, ठीक है। उससे भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। और ये एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फोल्डिंग सिमेट्री क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री को समझते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है कि ए और बी के अबाउट निकालना, तो इसी दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। जनरली ऐसा ही सर्किट आपको मिलेगा, ए और बी को मिलाते हुए दोनों को एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इस लाइन के अबाउट देखिए कि इस तरफ और इस तरफ क्या सेम मिल रहा है क्या, तो देखेंगे इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर 2R इधर 2R, यानी इस लाइन जो मिली हमें, ये जो लाइन मिली है, ठीक है, इस लाइन के अबाउट हमें क्या मिलेगी, फोल्डिंग सिमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगी, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग का मतलब होता है फोल्ड कर देंगे हम इसके, है ना। इसको पूरे को, जैसे पेपर है, पेपर को 2 पार्ट में आप जो है आप फोल्ड कर देते हो, ऐसे ही में पूरे सर्किट को क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में हम फोल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फोल्डिंग सिमेट्री जब होती है तो होता क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, कहते हैं कि मान लो अगर यहाँ पोटेंशियल x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, अगर यहाँ पोटेंशियल y है तो यहाँ पोटेंशियल y हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल अगर z है तो यहाँ पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये होता है फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब। अब देखेंगे x और y के बीच में ये रेजिस्टेंस है, x y के बीच में ये रेजिस्टेंस है, x और y पोटेंशियल है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, x और y और x y के बीच में। सिमिलरली देखिए y z के बीच में, y z के बीच में ये दोनों हैं ऊपर नीचे, ये दोनों पैरेलल हो गए। इसको देखिए तो y और y के बीच में तो सेम पोटेंशियल में, जिसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो बाहर चला जाएगा। तो आप अगर व्हीटस्टोन से करते तो भी आपके साथ यही होने वाला था, इसको बाहर करते आप, अभी भी बाहर हुआ है। और फोल्डिंग सिमेट्री टेक्निक का हमने यूज किया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, R और R का पैरेलल क्या हो जाएगा, देखिए आप इस तरीके से सर्किट करेंगे, R और R का पैरेलल क्या हो जाएगा, R/2, ठीक है। और इस 2R और 2R का पैरेलल कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। और ये आ गया A और ये आ गया B, है ना। इस लाइन के अबाउट क्या था, फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। इस लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री था। यहाँ से देखिए RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R + R/2, है ना, यानी 3R/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे आप देखेंगे ये R है, ये R, इन दोनों को पैरेलल करके यहाँ लिख देंगे, R/2 आ गया।
ये 2R और ये 2R ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा, ठीक है। बस तो आधी सर्किट आप नीचे की गायब कर दें, ऊपर जो भी जिस लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री, जनरली ए और बी के अलावा जो लाइन मिलेगी इसी के अलावा फोल्डिंग सिमेट्री रहेगी। और इसके अबाउट हम सर्किट को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड का मतलब कि आधा गायब कर दीजिए नीचे का, और ऊपर क्या कर दीजिए आप आर और आर का R/2 और 2R का R, तो ये हो गया, आर भी आ गया, ठीक है। तो फोल्डिंग सिमेट्री ये टेक्निक है। मिरर सिमेट्री यहाँ नहीं है, चेक कर सकते हैं। अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं आप, इसके बाद देखिए ये आर इधर 2R है, इधर आर इधर 2R, तो मिरर 2R का इमेज 2R तो होगा नहीं, आर का 2R, आर का R ही मिलेगा। मिरर सिमेट्री यहाँ नहीं दिखाने का मतलब, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री थी। और पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या था, ये मिरर सिमेट्री थी। ये लाइन देखेंगे मिरर सिमेट्री था, इसके बाद 2R आर और आर, ये इसके अबाउट मिरर सिमेट्री थी। जनरली ऐसी होता है, RHS और LHS और RSS क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और इस केस में देखेंगे आप तो क्या मिलेगा हमें, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री है तो क्या हो जाएगा, आप आधी सर्किट नीचे का गायब कर दें, यहाँ पे आर की जगह आधी आधी करते जाए, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसका हाफ कर दें, आर का R/2, 2R का R, पैरेलल में आधा होता है, ये जानते हैं, सेम रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये टेक्निक आप यूज करेंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, मिक्स, ठीक है। देखें हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड देखिए, आप मान लीजिए कोई इस तरीके की सर्किट है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और सारे रेजिस्टेंस हमारे आर, ठीक है। और आपको बोला गया है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, आर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। अब यहाँ देखिए आप, तो देखें आप, ये लाइन थोड़ा सा सर्किट टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई नहीं। देखिए आप यहाँ पे, ये अगर लाइन ड्रॉ करूँ मैं ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से, तो इसके अबाउट देखेंगे सब सिमेट्री मिल रही है, आर 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 आर, यानी इस लाइन के अबाउट क्या मिल रही है, मिरर सिमेट्री मिल रही है। क्या मिल रही है, मिरर सिमेट्री। जैसे ही मिरर सिमेट्री होगा वहाँ समझ जाइए कुछ ना कुछ होने वाला है, वहाँ रेजिस्टेंस कुछ हट जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। अब मिरर सिमेट्री आ गई हमारे पास। मिरर सिमेट्री में देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो मैंने कहा कि करंट आई यहाँ पे आई होगी, इधर I1 गई और इधर कितनी गई, I2 गई। तो मिरर सिमेट्री से क्या होता है कि अगर I1 गई है तो I1 इधर भी आएगी और इधर भी I2 आएगी। सिमेट्री जब भी होगी तो इस तरीके से होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, I1 इधर आएगी, I2 ऐसे आएगी। तो देखिए I2 आ रही है और I2 जा रही है, तो इसका मतलब ऊपर तो करंट जाएगी नहीं, I2 का कुछ भी भाग ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर जब कुछ भाग जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब इस सर्किट को क्या कर दीजिए, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। सर्किट को क्या कर दीजिए आप, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। सर्किट को यहाँ से आप ब्रेक कर दीजिए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से आप क्या कर दीजिए, आप सर्किट को ब्रेक करने, ब्रेक का मतलब इस पॉइंट को रिमूव कर दीजिए। इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ पॉइंट, ये कॉमन पोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। मतलब भाई करंट इसमें ऊपर नहीं जाने का मतलब कि अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करूँ इस तरीके से, मान लो ये था केस और ये थे, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, इसलिए तो करंट ऊपर नहीं जा रही है। तो इन दोनों पॉइंट पे जो कॉमन पोटेंशियल पॉइंट होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए सर्किट कैसी हो जाएगी फिर, तो आपका ये ए है और ये बी है, ये रेजिस्टेंस दो मिले थे और ये आपका ये मिला। और इसको क्या करेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं, इस तरीके से कर देंगे। मतलब ये पॉइंट जो था और ये पॉइंट था सेम पोटेंशियल का था, इसको मैंने रिमूव कर दिया। भाई करंट जा ही नहीं रही है यहाँ पे, ये I1 है, I1 इधर आ रही है, और I2 है और I2 इधर आ रही है, तो ऊपर करंट जा ही नहीं रही है, इसका मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इस कॉन्टैक्ट को रिमूव कर देंगे। अब देखें जब ये आ गया तो हमें पता है ये आर और आर कितना सीरीज में, R/2 हो जाएगा, और ये 2R पैरेलल हो जाएंगे, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, ये R आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, R 3R हो जाएगा, नीचे कितना है, 2R है। यानी फाइनली सर्किट कुछ ऐसे दिखने वाली है यहाँ पे, ये तो 2R हो गया और ये मिलेगा आपको 3R, और ये A है और ये B है।
तो आर ए बी कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से देख लें तो 6/5, 6/5 आर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमने देखा इसमें मिरर सिमेट्री थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 देखते हैं, कुछ इस तरीके के मान लो आपको सर्किट दी गई है कोई। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और सारे रेजिस्टेंसेज यहाँ पे सेम है, आर 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 आर, ठीक है। और आपको यहाँ निकालनी है आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कौन सी सिमेट्री कुछ मिल रही है क्या, मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री कुछ दिख रही है क्या आपको। देखें तो ट्राई करते हैं हम लोग, फोल्डिंग मिरर सिमेट्री हो रहा है क्या यहाँ पे। एक लाइन हमने ड्रॉ की, अब इसके LHS और RHS में देखते हैं तो आर 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 मिरर सिमेट्री है इसका आपको। ये क्या है, मिरर सिमेट्री मिल गई हमको, ठीक है। मिरर सिमेट्री मिल गई तो क्या करेंगे आप, मिरर सिमेट्री मिल गई तो देखें मैं कहता हूँ आई करंट आई होगी, इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, और इसमें गई I3। तो I3 गई तो I3 इधर भी आएगी, और I2 आई तो I2 इसमें आ जाएगी, और I1 इसमें आ जाएगी। अब यहाँ देखिए आप, I1 इसमें आ रही है और I1 इधर जा रही है, तो इसका मतलब नीचे तो कोई करंट जा ही नहीं रही है। सिमिलरली देखिए I2 आई और I2 निकल गई, तो इसमें भी करंट ऊपर नहीं जाती, इसका कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ देखिए आप, I2 इधर गई, I3 आई है और I3 निकल गई, तो इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रही है, ये भी बाहर चला जाएगा। तो यानी ये दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ए पॉइंट ये है, और देखिए ये कितना है, आर और आर 2R हो जाएगा, और ऊपर भी कितना है, ये 2R है, और नीचे भी कितना है देखिए आप, ये भी 2R है, और ये भी है। तो आर ए भी कितना हो जाएगा देखिए आप, तो इसका पैरेलल कितना हो जाएगा, 2/3R, तो 2/3R हो जाएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे मिरर सिमेट्री। यानी आपको हमेशा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिखता है तो आप एक बार चेक कीजिए क्या ये मिरर सिमेट्री है या फोल्डिंग सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री है तो आप इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, देखेंगे बीच वाला रेजिस्टेंस रिमूव कर जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ होगा। और फोल्डिंग सिमेट्री है तो ऊपर और नीचे देख लेंगे और सर्किट को पोटेंशियल आधी आधी हो जाएगी सारे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो फोल्डिंग सिमेट्री में भी क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इस तरीके का दिया गया, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और सारे रेजिस्टेंस आर उनके हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यानी आर ए बी आपको बताना है। अब यहाँ देखिए क्या सिमेट्री बन रही है क्या कोई, तो हम ये यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए मिरर सिमेट्री को ट्राई करेंगे अगर, तो देखेंगे ये लाइन खींचेंगे आप, है ना। मिरर सिमेट्री अगर ये लाइन खींचेंगे आप, तो यहाँ मिरर सिमेट्री भी मिल रही है, नहीं मिल रही है इसके अबाउट, लेकिन सॉल्व नहीं होगा, मिरर सिमेट्री से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अब देखिए अब फोल्डिंग सिमेट्री है ना। फोल्डिंग सिमेट्री देखें आप, तो मैं कहता हूँ ये फोल्डिंग का मतलब है कि ए और बी के बीच में निकालना, तो इसी को लाइन, इसी लाइन को मिलाइए आप, ठीक है। और इस लाइन के अबाउट देखिए क्या कुछ सर्किट आइडेंटिकल दिख रहा है क्या, तो देखेंगे ये आर है आर है आर है आर है आर है आर है आर है, इसका मतलब सेम है। तो इसके अबाउट क्या मिलेगा यहाँ पे, फोल्डिंग सिमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगा, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या हो जाता है देखिए आप, यहाँ अगर पोटेंशियल एक्स है, पोटेंशियल में मान रहा हूँ
एक्स हो तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा एक्स। यहाँ भी पोटेंशियल अगर वाई है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा वाई। और यहाँ पोटेंशियल अगर जेड है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा जेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखिए आप कि यहाँ पे मैं कहता हूँ वी वी है और यहाँ पे जीरो है, बैटरी से कनेक्ट किया मैंने तो मान लो, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप तो वी और जीरो है, तो यहाँ देखें आप तो वी और एक्स के बीच में और वी और एक्स के बीच में दो रेजिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। फिर देखें इनको आप एक्स और वाई के बीच में और एक्स और वाई के बीच में, तो ये और ये आपस में क्या है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। फिर इसको देख लीजिए आप एक्स और जेड के बीच में और एक्स और जेड के बीच में, तो ये दोनों आप आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। यानी अगर सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे आप लोग, नीचे का आधा गायब कर दिए, ऊपर वाले को सबको R/2 कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग ए हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। अब देखें आप तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा R/2, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसका हो जाएगा हमारा R/2, ये हो जाएंगे R/2 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 और ये क्या हो जाएगा R/2 और ये पॉइंट बी। तो देख सकते हैं कैसे किया हमने ये आर का R/2 कर दिया मैंने। फिर देखेंगे एक्स और एक्स वाई के बीच में ये R/2, ये भी R/2 हो जाएगा। और वाई जेड के बीच में ये है तो ये भी R/2 हो गया है। तो R/2 हमने लिख लिया। अब देखेंगे इन दोनों को देखें आप तो ये क्या है यहाँ पे, तो एक्स और जेड के बीच में और ये एक्स और जेड के बीच में और दोनों पैरेलल है। पैरेलल में क्या हो जाएगा 2R और 2R का R हो जाएगा, तो वही बात है यहाँ पे R हो जाएगा ये, है ना। इसको मैं एक साथ R भी लिख सकता था, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, ये R है, ये R है, R और R का R/2, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे यहाँ से R/2 सीरीज में है तो 3R/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है फोल्डिंग सिमेट्री का क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। ये आई थिंक क्वेश्चन आपका नंबर था ये 5th, ये हो गया आपका। तो ये हमने देख लिया फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। हमने देख लिया मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग सिमेट्री। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई सर्किट इस तरीके से गिवन है, ये देखिए वैसे किस एग्जाम में पूछा गया है, जेई में आई थिंक पूछा गया क्वेश्चन। ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है, ठीक है। और सारे रेजिस्टेंस सेम है आर 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 आर, ठीक है। अभी ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि और आर ए भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए आप तो यहाँ पे देखें आप ए और बी के बीच में पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कोई सिमेट्री दिख रही है क्या, मिरर या फोल्डिंग देखें तो यहाँ पे देखिए आप फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब होता है जिसके बीच निकालना उसी के एक लॉन्ग लाइन खींचते हैं। इसी ए और बी के अबाउट निकालते हैं, इसी के अबाउट एक लाइन खींच दीजिए आप। ये मिरर तो इसी के अबाउट ये देखेंगे आप इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर, ठीक है, इधर आर इधर आर। तो इसका मतलब ये इस लाइन के अबाउट क्या मिल रहा है हमें, फोल्डिंग सिमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगा यहाँ पे, फोल्डिंग सिमेट्री मिलने वाली है। देख सकते हैं फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब होता है जिसके अबाउट निकालना उसी के लॉन्ग लाइन ड्रॉ कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए जब फोल्डिंग सिमेट्री होगी तो क्या होगी, तो मैं कहूँगा कि मान लो कि यहाँ अगर एक्स पोटेंशियल है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ अगर वाई पोटेंशियल है तो यहाँ भी वाई पोटेंशियल हो, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर हम,
तो फोल्डिंग सिमेट्री ये लाइन है, तो इसके आधी सर्किट गायब कर दीजिए और बाकी को R/2 आधा आधा करते जाइए, क्योंकि पैरेलल में आएगा, देख सकते हैं आप। मैं कहूँगा जैसे मान लो कि आपका ये, ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, मैं कहूँगा मान लो यहाँ V है और यहाँ क्या है 0, ठीक है। तो देखेंगे x और 0 के बीच में ये भी है और x और 0 के बीच में ये भी है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। फिर इसको देखें आप, v और y के बीच में ये है, v और y के, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। फिर देखिए y और x के बीच में और y और x के बीच में ये दोनों, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये होता है फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब। यानी आप क्या करेंगे कि आधी सर्किट गायब, इसको गायब कर दीजिए, इसको R/2 कर दीजिए, फिर इसको गायब कर दीजिए, इसको R/2 कर दीजिए। ये तो y और y के बीच में आ गया, जिसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, है ना। इसको देखिए आप, y और x और y, तो इसको गायब कर दीजिए आधे को और इसको R/2 कर दीजिए, है ना। तो ये सर्किट आपकी कैसी आ जाएगी, देखें आप, अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको, तो ये हमारा पॉइंट B है और ये हमारा पॉइंट A है, और देखेंगे यहाँ से ये हमारा R/2 हो गया है, ये हमारा R/2 हो गया है, ठीक है, और ये R था, और देखें आप ये भी R/2 हो गया है, ये R/2 हो गया है, और फिर ये भी R/2 हो गया है, ये R/2 हो गया है, और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, निकालना A और B के बीच में है। तो देखेंगे ये दोनों कितना हो जाएगा मिलके, R और ये R/2, 3R/2 हो जाएगा। तो फाइनली सर्किट कैसे दिखने वाली है, इस टाइप से R है और ये आपका 3R/2 है, और ये पॉइंट A है, सॉरी B है, और ये पॉइंट आपका A है। इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा देखना आप, 1 और 3/2, 1 इंटू 3/2 अपॉन 1 प्लस 3/2 यानी 5/2, तो आपका आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये जो जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला, फोल्डिंग सिमेट्री होती है। फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब जिन दो पॉइंट्स के अबाउट निकालना, उसी को अलोंग एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और उसके अबाउट अगर सिमेट्री मिलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ सेम हो जाता है, यहाँ सेम हो जाता है। इस कारण जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा तो देखिए एक्स और वाई, और एक्स और वाई के बीच में ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल। तो आप आधी सर्किट को गायब करके, और पैरेलल जब होता है तो हम जानते हैं आर और आर पैरेलल, तो R/2 हो जाता है। तो सभी को आधी कर दीजिए, और आधे हमने गायब कर दिया इस तरह से सर्किट। इस फोल्डिंग इस लाइन के अबाउट की सारी सर्किट जितनी भी थी हमारी, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गायब कर दिया बिल्कुल यहाँ से, है ना। इसके अबाउट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरी सर्किट यहाँ से गायब कर दिया आधी, और आधी को क्या कर दिया मैंने, R/2 कर दिया, ठीक है। तो ये अप्रोच रहता है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगेन हम जो है क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस तरीके की सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। मान लो इस तरीके की सर्किट का अरेंजमेंट दिया गया है आपको, ठीक है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। और ये आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, सभी रेजिस्टेंस आर उनके हैं, इक्वल रेजिस्टेंस। और आपको पूछा गया बताइए आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, तो अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग कुछ सोचेंगे कि क्या कोई सिमेट्री मिल रही है क्या। वैसे सर्किट थोड़ा सा हमने गलत ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। सर्किट कुछ इस तरीके का है, चलिए कोई नहीं, इस तरीके का था ये सर्किट है, ठीक है। सभी रेजिस्टेंस आर होंगे, तो आर ए बी की, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखिए आप कोई सिमेट्री ट्राई करते हैं, क्या पता है इसमें कोई सिमेट्री है कि नहीं है।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि ए और बी देख लीजिए, ए है और हमारा सॉरी ये तो क्लियर है यहाँ पे ये बात है, ये हमारा मेंशन, ठीक है, ए और बी ये। अब यहाँ देखिए ए और बी के बीच में है तो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्राई करते हैं क्या पता मिरर सिमेट्री है कि नहीं है। देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसके बाद देखिए आर 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 टू आर टू आर आर आर, मतलब इसके बाद बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसका पूरा का पूरा मिरर इमेज बना हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ मिरर सिमेट्री तो है, और मिरर सिमेट्री है तो कुछ ना कुछ यहाँ होना है। क्या होना है देखिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ से मान लो I1 करंट गई, यहाँ से I2 गई और यहाँ से गई I3, टोटल करंट I जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुई। तो सिमेट्री से क्या होता है, जब भी सिमेट्री होती है मिरर, तो इसमें भी I1 जाएगी, इसमें भी I2 जाएगी और इसमें भी क्या जाएगी, I3। तो I3 गई है तो I3 आएगी। अब देखिए आप यहाँ से I1 गई सीधे इधर निकल गई, I2 ये गई है और I2 इधर आ गई है, मतलब I2 यहाँ से देख लेंगे इस तरीके से गई और इस तरीके से आ गई, तो I2 का कुछ भी ऊपर नहीं गया है। सिमिलरली देखें यहाँ पे, यहाँ से जो भी करंट ऊपर से आई है, तो जब I2 का कोई भाग ऊपर नहीं गया तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, पॉइंट को हम जो है ब्रेक कर देंगे, पॉइंट को क्या कर देंगे यहाँ से ब्रेक कर देंगे, यानी रिमूवल ऑफ पॉइंट ड्यू टू कॉमन पोटेंशियल, यानी इसको ऊपर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो सर्किट कैसी दिखेगी, यहाँ पे देखें आप, तो ये हमारा रेजिस्टेंस इस तरीके से था, और ये जो है इस तरीके का हो जाएगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आर 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 और यार 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 यार, ठीक है, ये हो गया हम लोग। अब देखिए आप, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस आर और आर का कितना हो जाएगा, 2R, और ये 2R, और ये भी 2R है, ये भी 2R है। देखिए क्या करेंगे, 2R और 2R क्या है आपस में पैरेलल है, पैरेलल है तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये 2R और ये 2R कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, 5R ऊपर हो गया और 2R। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, क्या आ रहा है, ए के बीच में एक रेजिस्टेंस हमारा आ गया 2R, इसका सीरीज हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 2R हो गया, और ऊपर कितना आया था हमारा टोटल, तो 2 2 4 1 5R आया था, तो इस तरीके का आया था, 5R आ गया, है ना। तो अब आर ए भी कितना हो जाएगा देख लें आप, तो 2 और 2 का कितना हो जाएगा, 1, तो आर ए भी कितना हो जाएगा, आप शायद फॉर्मूले से निकाल लीजिए आप, तो 5 इंटू 1/5 + 1 यानी 5/6R, ठीक है। तो तीनों पैरेलल में आ जाएंगे और फाइनली 5/6R आ जाएगा। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। अपन ऑलवेज ट्राई करते हैं, पोटेंशियल मेथड यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो उसको ट्राई करते हैं, और सिमेट्री ट्राई करते हैं, मिरर है, फोल्डिंग है, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप देखते ही बोल दोगे कि क्या होना है, आपको सोचना होगा, क्वेश्चन को देखते हैं आपको प्रैक्टिस, जब क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस होगी तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार यहाँ पे क्या ट्राई मारना चाहिए यहाँ पे, है ना। क्योंकि आपको हर हाल में ट्राई मारना, तो पहले मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो 2 3 जैसे फटाफट अटेम्प्ट ट्राई करते हैं तो कोई ना कोई एक रास्ता मिल जाता है और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रहा बच्चों फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में हमने, और मिरर सिमेट्री के बारे में बात की, ठीक है। अब हम लास्ट केस बात करेंगे कि मान लो ऐसा केस आ जाए कि कोई सिमेट्री हो ही नहीं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तब उसके लिए किरचॉफ लॉ जो रामबाण है, जब सब कुछ फेल हो जाए लास्ट उससे तो आंसर आना ही आना है, तो उसको देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई इस तरीके का, जिसको हम बोल सकते हैं अनबैलेंस अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस तो बहुत आसान होता है, अपन जानते ही हैं। मतलब अनबैलेंस का मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास इस तरीके का दे दिया गया है कुछ, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कुछ भी,
तो मैं मानता हूँ 1 ओम, इसको 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं 1 ओम, और ये 2 ओम, और ये मैं मान लेता हूँ 1 ओम, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है। और आपसे बोल दिया गया बताइए आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखेंगे 1/2, 2/1, ब्रिज तो बैलेंस है नहीं, ब्रिज बैलेंस है नहीं, तो कैसे करेंगे आर ए बी? क्या सीरीज है, क्या पैरेलल है, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, सब कुछ फेल है यहाँ पे। कुछ भी डायरेक्ट आप कहने के स्थिति में नहीं है कि कोई ना तो कोई सिमेट्री लागू होने वाली है यहाँ पे, ना कोई फोल्डिंग सिमेट्री लागू हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ना कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो रहा है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जब सब कुछ फेल हो गया तो जिसको बोलते हैं अपन, ये रामबाण मेथड है, वो क्या है, किरचॉफ लॉ। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मेथड, जो हर जगह लागू होना ही होना है, बाकी तो कहीं लागू हो कहीं ना हो, ये वाली बात। इसका मेथड क्या है, मेथड सीखते हैं। मेथड में क्या करेंगे, आप एक बैटरी से जोड़ दीजिए इसको। मैं कहता हूँ मान लो 20 वोल्ट से बैटरी से आपने जोड़ दिया, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इसमें करंट आई है, और ये दो पार्ट में यहाँ पे ब्रेक हो गई, I1 और I2 में, ठीक है। I1 I2 में ब्रेक कर गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, और मैं कहता हूँ यहाँ पोटेंशियल V है, और यहाँ पोटेंशियल क्या है, 0 है। यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इन दोनों नोड है, नोड पोटेंशियल हम मान लेते हैं, X वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, Y वोल्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया कि I1 I2 है, ठीक है। यहाँ देखिए एक बात और क्या है कि I1 I2 टोटल करंट कितना है यहाँ पे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो अगर मैं कहूँ कि आर इक्विवेलेंट, एक सिंगल सर्किट बनाऊँ मैं इस तरीके का, मान लीजिए ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे एक सिंगल अगर रेजिस्टेंस होता आर इक्विवेलेंट, और इसमें करंट कितनी जाती है, I1 प्लस I2 जा रही थी, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, V/I1 प्लस I2 होता है कि नहीं, V/I1 प्लस I2 होता है यहाँ पर। अब देखिए आप, यानी अपन अब क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहीं से निकलेगा अपना I1 I2 निकालिए आप। करना क्या है अपने को, I1 I2 आप निकालिए, इन दोनों को वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई हमने दो नोड माना है, और उस पर पोटेंशियल वाई, एक्स और वाई है। तो मैं कहता हूँ एट नोड एक्स। अब हमारे पास दोनों रास्ते हैं, मैं चाहूँ तो KVL इक्वेशन लिख सकता हूँ, ऊपर वाले में KVL लगाऊँ, फिर नीचे वाले में KVL लगाऊँ, दो इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करके भी मैं निकाल सकता हूँ। मैं एक्स और वाई नोड पर किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ भी अप्लाई करके निकाल सकता हूँ। फिलहाल मैं फर्स्ट लॉ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम सेकेंड लॉ से करेंगे, है ना। एट नोड एक्स देखिए आप, नोड एक्स पे हम कह सकते हैं कि जो हम लोग मेथड पहले सीखे हैं क्या है, समेशन ऑफ आई क्या होता है, किसी भी नोड पे 0 होता है। और हमने पहले बात की कि लेट पोटेंशियल एट एक्स इज हाईएस्ट। जब भी हम मतलब यूज़ करते हैं मेथड ये है कि आप क्या कीजिए कि जिस नोड पे अप्लाई करना है उसका पोटेंशियल हाईएस्ट मान लीजिए। अब तीन तरफ करंट जाएगी, तो इस तरफ करंट जाएगी, इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी, और समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरफ कितना करंट जाएगी, देखें तो इधर वोल्टेज V है, तो x माइनस वी अपॉन आर, तो x माइनस वी अपॉन ये रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो x माइनस वी अपॉन 1। इधर देखिए आप, x माइनस वाई अपॉन 1 हो जाएगा, है ना, प्लस x माइनस वाई अपॉन 1। चारों तरफ ये मान लेंगे करंट जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कन्वेंशन है, ऑलरेडी मतलब अपने आप वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए x है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो x माइनस 0 अपॉन 2 हो जाएगा, x माइनस 0 अपॉन 2। ये हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया एट नोड x, और इसको 0 से इक्वेट कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, तो देखेंगे ये आ जाएगा 2 2 4 5x माइनस 2y, और इक्वल टू आ जाएगा v। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आप, सिमिलरली हम कर सकते हैं एट नोड y, नोड y क्या करेंगे हम लोग, एट y, नोड y पे भी वही बात होगी, समेशन ऑफ i क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और समेशन ऑफ y 0 मिलेगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ भी वही करेंगे, y माइनस वी अपॉन आर, वाई माइनस 0 अपॉन आर, वाई माइनस एक्स अपॉन एन 1, है ना। तो करते हैं इसको, y माइनस वी अपॉन 2 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन 1
प्लस वाई माइनस 0/1, और ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो 2y 4 5y है ना, और -2x, और ये हो जाएगा v। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आपको करना ये है कि तीसरे और सेकंड को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप, तो ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे -2x है ना, सब कुछ सही है। ठीक है, तो 5y - 2x है, और यहाँ पे क्या है 5x - 2y है। एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको कुछ, तो ऐसा कर दीजिए आप कि इसमें आप जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे। तो बाई 3+2, और मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं हम, देखेंगे आप यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10x हो जाएगा, और ये कितना है -10x होगा, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो y टर्म बचेगा, y कितना बचेगा -4y यहाँ पे है, और यहाँ पे 25y है, तो 25 - 4 कितना होता है 21y, और इधर कितना बचेगा, तो ये 5 और इधर 2 7b। यहाँ से देखिए आप y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/21, यानी 1/3 v/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा y की वैल्यू हो गई v/3। अगर y की वैल्यू v/3 है, यहाँ से देखिए आप x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो किसी एक इक्वेशन से निकाल लीजिए आप, चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए आप। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देखिए आप, तो 5x की वैल्यू होगी कितनी वैसे, तो v+2y, इस इक्वेशन से देख रहे हैं हम, अपॉन 5 होगा, तो v+2y/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए आप यहाँ से, तो v+2y/5, तो इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए डबल करके, तो आ जाएगा आपका 21 + 14, यानी 25 + 35 35 35, और ठीक है 2y, ठीक है 35 v/21 × 5, 121 × 5, ये हो जाएगा 7v अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारी वैल्यू क्या है v+2y/5, तो v+2y, सॉरी y की वैल्यू कितनी है v/3 है ना, y की वैल्यू हमारी आई है v/3, ये नहीं है, यहाँ से देखिए आप y की वैल्यू हमारी v/3 है, तो 2v/3 हो जाएगा ये, और तो 5v/3 हो जाएगा, तो 5v/15, यहाँ से भी ये भी कितना आ रहा है हमारा v/3 आ रहा है, x और y हमारा सेम आ रहा है, बाय द वे ऐसा पॉसिबल नहीं है, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। तो नोड x पे हमने क्या किया है, समेशन i 0 किया है, तो x - v/1, x - y/1, और x - 0/2, ठीक है, और हमने 2 एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो 2x, हाँ ये 2b होगा, यहाँ से देखिए आप आइए नहीं 2b, ठीक है, ये कुछ करते हैं 2b है, 2b है, तो फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 5b, और 4b है 9b आएगा, 9b आएगा, तो 9b/21 हो जाएगा, ये आंसर हमारा 9b/21 है, और यहाँ 9b/21 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए आप, वाई एक्स का पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ से, तो 9b, वाई की वैल्यू 9b/21 करेंगे तो 18b/21, यानी 21 + 18 कितना हो जाएगा ये 39b/5 × 21, ये हो जाएगा। तो एक्स और वाई का पोटेंशियल हमने निकाल लिया, एक्स का वाई का पोटेंशियल इतना है, एक्स का पोटेंशियल इतना है,
अब देखिए जब एक्स और वाई का पोटेंशियल आ गया तो I1 I2 तो आ ही जाएगा हमारे पास। I1 क्या होगा, v माइनस एक्स अपान 1, और I2 क्या होगा, v माइनस वाई अपान 2। इसको सॉल्व करते हैं तो v माइनस वन अपान v माइनस एक्स अपान 1। यहाँ से देखिए आप I1 हमारा हो जाएगा v माइनस एक्स अपान 1, और I2 क्या हो रहा है हमारा, v माइनस वाई अपान 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे आप x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, तो ये हमारी है 9v/21, तो y की वैल्यू है हमारी v माइनस 9v/21/2। ये देखिए सॉल्व कर लें कितना आ जाएगा, 21 माइनस 9 यानी आपका हो जाएगा 12v/2, यानी कितना हो जाएगा हमारा 6v आ रहा है। इसको देखें आप, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 39v/5 इंटू 21, तो v माइनस 39v/, ये वैल्यू आई है 5 इंटू 21, तो 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा वैसे, 105 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 105 में से इतना माइनस करेंगे अगर आप, तो 166 v/105। थोड़ा सा वैल्यूज कॉम्प्लेक्स आ रही है बस, और कोई बात नहीं है। बाकी मेथड्स यही रहेंगे। जब आपको कोई क्वेश्चन होगा, ये हमने रैंडम क्वेश्चन दिया है, रैंडम डेटा पुट किया है, इसलिए थोड़ी सी ऐसी वैल्यूज आ रही है, लेकिन मेथड यही रहेगा, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा I1 I2। अब हम कहते हैं I1 I2 आ गया तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो v/I1 प्लस I2। तो v/I1 प्लस I2 तो क्या कर देंगे, v से v तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/66 अपान, ये हमारा आ गया 21 इंटू 5 प्लस 6, तो ये आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। वैसे तो ये कितना हो जाएगा देख लें आप, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमें निकालना था 21 इंटू 5, यानी ये हमने सॉल्व कर लिया, तो वैसे 105 है, तो 105 इंटू 630, ये आपका आ जाएगा 696, और ये ऊपर चला जाएगा आपका 105, 105 और 5 96 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये मेथड होता है, यानी आपको करना क्या, I1 I2 निकाल के और v/I1 प्लस I2 करना, ये अप्रोच रहता है कैलकुलेशन का। तो आप देख लें स्टेप क्या लेंगे हम लोग। KVL का मतलब आप बैटरी से कनेक्ट कीजिए, I1 I2 निकालिए, ठीक है, और v/I1 प्लस I2 करेंगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये नोड है, नोड पे हम लोग क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, और हायर है तो क्या करेंगे आप, x माइनस दिस अपन रेजिस्टेंस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपन रेजिस्टेंस। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे। हम ये भी कर सकते थे यहाँ पे क्या, मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके पूरे में, और यहाँ पूरे में KVL लगाता, और फिर ये KVL लगाता, इक्वेशन सॉल्व करता। उस पर भी देख लेते हैं आगे इक्वेशन लास्ट। तो यहाँ देखिए आप, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं तो KVL से। जैसे मैं एक क्यूब का सर्किट लेता हूँ, काफ़ी फेमस क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे मान लो मेरे पास एक इस तरीके का क्यूब, ठीक है, क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है, और ये हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आप कि हमने कहा कि इसमें रेजिस्टेंस है हर जगह पे, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, सभी इक्वल रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। देखें कितने हो जाएंगे, टोटल 12 रजिस्टर होंगे यहाँ पे, और ये मैं मान लेता हूँ A है, और ये मान लेता हूँ B है, और आपसे बोल दिया गया कि RAB बताइए कितना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि A और B के बीच में कुछ, यहाँ पे सीरीज पैरेलल डायरेक्टली बोलना मुश्किल है। A और B के बीच में क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ दीजिए आप, है ना। मैं 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे सर्किट बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये करंट 3 भाग में इक्वली डिवाइड होने वाली है, फिर आगे जाके 2 भाग में डिवाइड होगी, ये भी 2 भाग में डिवाइड होगा, ये भी 2 भाग में डिवाइड होगा, और फिर फाइनली जो है इस तरीके से बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जितना इनमें करंट आएगा, उसी इनमें भी होने वाली है। यानी मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 3I करंट आई है,
तो इसमें आई जाएगी, इसमें आई जाएगी और इसमें आई इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि सबका पाथ सेम है बिल्कुल। आगे जो है देखेंगे ये दो पार्ट में डिवाइड, तो फिर यहाँ पहुँचेगी, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, तो बिल्कुल आइडेंटिकल पाथ से मूव करने वाली है। तो आई 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 तीन पार्ट में इक्वली डिवाइड होने वाला है, और यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। यहाँ जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो आई बाई टू, आई बाई टू, है ना। ये भी ऐसे ही आई बाई टू, आई बाई टू होना है, ये भी आई बाई टू, आई बाई टू होना है। और फाइनली देखेंगे तो यहाँ ये आई हो जाना है, ये आई हो जाना है, और ये आई हो जाएगा, और फिर यहाँ से 3 आई आ जाएगी। बैटरी के पॉजिटिव से जितनी करंट जाती है उतनी करंट वापस आ जाती है। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया है यहाँ पे, सिमेट्री का हमने यूज किया है यहाँ पे। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वी अपॉन करंट, करंट कितना मैंने माना 3 आई, तो 3 आई हो जाएगा। ये तो हमारा आंसर आएगा। हम क्या करते हैं, हम केवीएल यूज करके इक्वेशन से आई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, और आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए आप, तो मैं कहता हूँ बाई केवीएल, बाई केवीएल, केवीएल हम अपना यूज़ करते हैं। केवीएल कहाँ यूज़ करेंगे, देखिए आप इस तरीके से चलेंगे हम लोग, और बाहर बाहर होते हुए पूरा, और ये वापस आ जाएंगे, है ना। यहाँ से देखिए आप, मैं इस पॉइंट से सेलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखिए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा रजिस्टर, रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, तो माइनस आई आर, ठीक है। आगे बढ़ा मैं, मुझे फिर ये मिल गया, और इसमें करंट कितना आई बाई टू है, तो माइनस आई आर हो जाएगा, यानी माइनस आई बाई टू आर हो जाएगा। आगे बढ़ा, फिर मुझे मिल गया है रजिस्टर, और करंट के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, ये हो गया माइनस आई आर। फिर मैं यहाँ बढ़ा और इस तरफ आया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ आया, यहाँ ये बैटरी मिल गई, माइनस से प्लस जा रहा है, क्या लिखेंगे, प्लस वी। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो हमने केवीएल यूज़ कर दिया इस लूप में। समझिए बात को। ये नाम दे दीजिए चाहे, तो लूप का क्या है, ये ए है, और ये बी तो हमने दिया ही है, ये सी बोल दीजिए, डी दीजिए बोल दीजिए, है ना। तो लूप हमारा ए बी सी डी ए, ये लूप है हमारा, ए बी सी डी ए लूप है, ठीक है। हमने ये यूज़ कर लिया। अब यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ से आप देखिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 + 1 / 2 5/2 आई आर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए आप, तो सिंस आर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो v अपॉन टोटल करंट यानी 3 आई, और v की वैल्यू हमने निकाला 5/2 आई आर, और ये कितना 3 आई है, तो कितना हो जाएगा, आई से आई कैंसिल, 5/6 आर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद भी रख सकते हैं। एक क्यूब है, उसके डायगोनल के अक्रॉस अगर आप निकालेंगे रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल रजिस्टर है सब, तो 12 रजिस्टर होते हैं इसके अंदर, और डायगोनल के क्रॉस जब निकालते हैं तो 5/6 आर होता है। अब आपके होमवर्क है, आप लोग ट्राई करेंगे कि अगर एज के क्रॉस निकालें, यानी ए और सी के बीच में अगर निकालें तो कितना होगा, यानी कहने का मतलब कि आर ए सी कितना होगा। सेकंड, मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ कोई ए, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मान लो ये एम पॉइंट है, ठीक है। तो आर ए एम बताइए कितना होगा, ठीक है। या किसी के तो सेम मिलेगा, ये तो वैसे इसके अबाउट हमने निकाल लिया, ठीक है, और इसके अबाउट निकाल लिए, तो किस आर एस की आप निकालिए कितना होगा। देखें आप, ए और सी के बीच में आप लोग क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सिमेट्री का यूज़ करेंगे, और सिमेट्री का यूज़ करने के बाद आप केवीएल यूज़ कर देंगे। तो हमने इस लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में क्या देखा कि जब आपको सीरीज पैरेलल बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, किरचॉफ लॉ को यूज़ कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एवरीवेयर। और ये एक यूनिवर्सल मेथड है, एवरीवेयर वैलिड है, हर जगह ये वैलिड होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं लास्ट फिर, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो आप केवीएल यूज़ कर दीजिए। क्या कीजिए, बैटरी को कनेक्ट कीजिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, केसीएल केवीएल से सॉल्व करके आप आंसर तक पहुँच जाइए। तो आज हमने ये देखा है, यहाँ पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो हमने देखा टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 पार्ट में आपको वीडियो मिले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था पोटेंशियल मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया था, और इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हमने बात की है मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री,
और जब ये KCL KVL से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और आई थिंक कि इतना बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। इतना अगर आप क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर लीजिए। आई थिंक दिस इज मच मोर सफिशियंट फॉर यू। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग, अब इसके आगे हमें क्या बात करना है इस इलेक्ट्रिसिटी में, तो सीट का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जो सीट आपको मिली होगी PDF में, उसके क्वेश्चन सारे आप लोग ट्राई करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बिल्कुल फोकस रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम के क्वेश्चन की ट्रेंड के एनालिसिस देते हैं। तो उस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। और जो भी आपको डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट ने चैनल प्रोवाइड किया है, उस चैनल पे आप अपने डाउट्स रखिए। कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको वहाँ रखें। उसको हम लोग फिर रिजॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।